हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल दिस स्टमलैंड। माय नेम इज सैयद फरमान। हम डिस्कस करें क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है एंड आज के लेक्चर में हम और दो इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, पहला तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर जो है ये वाली यहां से डिराइव करेंगे। सेकेंड हम करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a ठीक है, तो आ जाते हैं पहले टॉपिक पे। कल वाली लेक्चर में हमने v जो हमें याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें याद रखना है। आज हम इसको यूज भी करने वाले हैं यहाँ पे एक जगह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। होप करता हूं कि कल वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आज भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है कल की डायग्राम, ये हमें पता है यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले ही इसको कुछ जो है स्पीड थी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड। लास्ट पे बी पे पहुंचा, बी पे इसकी स्पीड है वी। ठीक है, फाइनल स्पीड है वी। और ये जो बी डी है ये किसके बराबर है? ये है वी माइनस यू। ठीक है, वी माइनस यू, ये वी यहां से यहां तक, यू यहां से यहां तक, इसको ये माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट आएगा वी माइनस यू। ठीक है, और v माइनस यू यहां पे हम निकाल सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू 80। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके u को यहां लाएंगे, v माइनस यू इक्वल टू 80। ठीक है, ये हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आप बोलो ये जो एरिया इस ग्राफ के नीचे है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि एरिया जिसको हम एस से डिनोट करते हैं वो हमें देता है कौन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है इसके नीचे। ठीक है, ये हमें देता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये हमें पता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर है जो इसने ट्रैवल किए हैं इस टेन्यूर, इस टाइम के दौरान जो इसने ट्रैवल डिस्टेंस किया वो किसके बराबर है? वो है एरिया अंडर दिस ग्राफ। एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या है? एक तो ये है कौन? ओ ए डी सी, एक तो ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, या सिंपल लैंग्वेज में ये जो ए बी डी सी ओ, ये जो ट्रेपीजियम है यही एरिया अंडर है इस ग्राफ का। ठीक है, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये रेक्टेंगल हम ले सकते हैं कौन सा? ए डी सी ओ। ठीक है, प्लस ले सकते हैं ये वाला ट्रायंगल कौन? ए बी डी। ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवलर देता है, तो हमने क्या किया? हमने इसका एरिया अंडर लिया, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया पे आती है वो किसके बराबर है? वो है एओ या डीसी। ठीक है, या अपनी मर्जी है एओ इंटू एडी। ठीक है, एडी। ठीक है, सिंपल है, कोई मसला है नहीं। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही हमने किया एओ इंटू एडी। अब एओ जो है ये डीसी के बराबर है, हम डीसी भी लिख सकते हैं। एओ जो ये एडी है ये ओसी के बराबर है, इसके बदले ओसी भी ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। प्लस करेंगे हाफ ऑफ इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? हाफ ऑफ बेस एडी इंटू हाइट, हाइट क्या है? बीडी। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसके अंदर जो एरिया है इस कर्व के वो हमें डिस्टेंस ट्रैवलर देता है, तो डिस्टेंस ट्रैवलर एस किसके बराबर है? इसका एरिया और इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? एओ इंटू एडी। इसका एरिया किसके बराबर है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इनको नाम देते हैं, हमें पता है एओ किसके बराबर है? यू। ठीक है, एडी किसके बराबर है? एडी बराबर है ओसी के, ओसी बराबर है टी के इंटू टी, प्लस हाफ ऑफ एडी किसके बराबर है? एडी, एडी तो टी के बराबर है। ठीक, इंटू बीडी किसके बराबर है? बीडी, बीडी किसके बराबर है? वी माइनस यू, वी माइनस यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छे से समझना है। ये जो यहाँ पे एस है ये किसके बराबर है? ये है यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, यहां पे जाते हैं, ये जो इक्वेशन है वी माइनस यू किसके बराबर है? शाबाश, जल्दी से, वी माइनस यू किसके बराबर है? ए टी के बराबर है, तो यहां पे हमें आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू ए टी। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? यू टी प्लस 1/2। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए और टी को मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर लिखते हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल वे में हमने इसको जो है डिराइव किया है, क्या करके? जो भी एरिया इसके अंदर है वो हमें डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस से हमें ये इक्वेशन आ गई, हमने डिराइव कर ली। जल्दी से इसको नोट करो और हम रब करके ये वाली इक्वेशन डिराइव करते हैं। बेटर है कि स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो रब करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए, इसको हमने रब किया, यहाँ पे भी है, ये हमने रब क्यों किया? यहां से हमें
यहां से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी, यहां से टाइम है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। फिर से वहीं पे जाते हैं, वही हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कि एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। एस किसके बराबर है, एरिया अंडर ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, किस ट्रेपेजियम का, ए बी सी ओ। ये जो ट्रेपेजियम है ए बी सी ओ, इसके अंडर जो एरिया है, जैसे हमने प्रीवियस वाले इक्वेशन में किया, वही एरिया जो है इक्वल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के, ठीक है। अब मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, किसी को पता है, जल्दी से, किसके बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बराबर, इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो होता है 1/2 ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक तो एओ पैरेलल साइड है, दूसरा बीसी जो है, ये दो पैरेलल साइड्स है। हाइट कौन है, हाइट ओसी बनेगी, ठीक है। ये आपको समझ आए, जो ट्रेपेजियम होता है, यहां पे बनाता हूं, ट्रेपेजियम की शेप ऐसे होती है, ठीक है। ट्रेपेजियम की शेप होती है ऐसी, ठीक। ट्रेपेजियम ये जो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल दो होते हैं और इसको हाइट मानते हैं, ठीक है। दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो ये वाला लाइन, स्मॉलेस्ट लाइन होती है जो हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक। तो आ जाते हैं इस पे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एसीओ भी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका और उसका सम, किसका, एओ प्लस बीसी, ठीक है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट क्या है, ओसी। सिंपल है, कोई मसला नहीं है, सिंपल चीज है, सिंपल में इसको समझना है। हाफ को ऐसे ही रखो, एओ इंटू बीसी को अपने जो इसका है वो दे दो, ठीक है। सपोज एओ हमें क्या है, यू है, ठीक है, एओ हमें यू है। बीसी को हम लिख सकते हैं बीसी, ठीक है। हम आप इसको देखना है कि ओसी हमें बराबर है टाइम के, ठीक है। एओ और बीसी, ठीक है, एओ प्लस बीसी, सिंपल है। तो हमें ये पता है कि डालते हैं इसमें अपने वैल्यूज, ठीक। तो हमें एओ पता है, एओ किसके बराबर है, यू के बराबर है, ये है ना, एओ किसके बराबर है, यू के, सिंपल है। और बीसी किसके बराबर है, आपको पता है, बीसी बीसी, ये जो यहां पे लिखा है किसके बराबर है, वी के बराबर है ना, तो प्लस लिखेंगे वी, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, इनटू ओसी है, ठीक है। ओसी किसके बराबर है, टी के बराबर है, इनटू टी, सिंपल है। हाँ, जो हमने लिखा था उसी को हमने यूवी के टर्म में फिर से लिख दिया, ठीक। हाँ, तो ठीक है, यहां से तो ये किसके बराबर है, 1/2, हाफ तो ऐसे ही रखेंगे हम। हाँ, उसके बाद क्या करें, हमें ये पता है कौन सी, ये इक्वेशन हमें पता है ना, हाँ, ये इक्वेशन हमें पता है। हम काम करेंगे, यहां से निकालेंगे टाइम किसके बराबर है, टी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे टी अगर निकालना होगा, ए को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वी माइनस यू बाई ए। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यहां से हमने टाइम को निकाला, टाइम किसके बराबर आएगा, v माइनस यू, ए को यहां लाके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ए, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो कि दोनों साइड से ए डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से ए डिवाइड किया, यहां से भी ए डिवाइड किया, यहां से ए कट गया और यहाँ पे ए ऐसे रहा, ठीक। इस टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस टी के बदले में, ठीक। u या v प्लस यू, ठीक है, v प्लस यू लिख सकते हैं ना, इंटू करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, टी का वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट किया, v माइनस यू बाई ए, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, कौन सी, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू किसके बराबर होते हैं, शाबाश, जल्दी से, किसके बराबर होते हैं, ये होती है बराबर 1/2, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय अपना a, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन आ गई क्या, s इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a, ठीक है। 2 और a को यहां लाते हैं तो हमें क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, क्या किया, इस इक्वेशन को ये जो 2as है इसको इस साइड लिखा, इसको इस साइड लिखा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा हमने इसको कैसे डिराइव किया। सिंपल है, सिंपल वे में इसको समझना है तो हमारे लिए ये इजी बनेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करना है इसको। फिर से हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, आपको देखेंगे कितना समझ में आ गया है, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, ठीक, जल्दी।
हाँ, तो जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं सब रब करने वाला हूं जल्दी। 1 2 3। हाँ, तो अगर आपकी टेक्स्ट आपके सामने है तो बेटर है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वहां पे समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। ये हमें अब नहीं चाहिए। हो गए हमारे तीन इक्वेशन सॉल्व। तो ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, बोला है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 8.5 है। क्वेश्चन 8.5 एग्जाम्पल बोला है कि अ ट्रेन जो है ये स्टार्ट होती है रेस्ट से, मतलब यू किसके बराबर है, शाबाश, 0 के बराबर है। हाँ, अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये किसके बराबर है, 72 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई 3600, शाबाश, वो किसके बराबर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड उसके बाद क्या है, इन 5 मिनट्स, टाइम किसके बराबर है, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो टाइम है 300 सेकेंड। सिंपल है। हाँ, तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड, क्या हमें क्या ढूंढना है, पहला क्या हमें चाहिए, हमें पहला बोला है कि द एक्सेलरेशन, पहले हमें एक्सेलरेशन ढूंढनी है। सेकेंड क्या ढूंढना है, सेकेंड हमें बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इसके लिए इसने कितनी एस ट्रेवल की है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो सिंपल से अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल वाली इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये तो हमें पता नहीं, ये इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन। तो v कितना है 20, u कितना है 0, प्लस a कितना है पता नहीं, t कितना है 300। ठीक है, सिंपल है। यहां से हमें आएगा a, क्योंकि a की वेरिएबल है, ये तो खत्म हो गया। a इज इक्वल टू 20 बाई 300, इसको काटो, 2 1 2 15, a इज इक्वल टू 1 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 1 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी एक्सेलरेशन आ गई, क्या आ गई, 1 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एस निकालना है। ठीक है, एस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन, यू 0 खत्म, ये वाला पार्ट। तो एस किसके बराबर है, 1 बाई 2, एक्सेलरेशन कितनी है, 1 बाई 15 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है 300 स्क्वायर, मतलब 300 इंटू 300। ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा। ठीक है, सिंपल है, 2 1 जा 2 15 जा। ठीक, तो हमें एस आएगा 3000, एस हमें आएगा 3000। ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 150 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें आएगा 3000 मीटर। हमें एस आ गया 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमारी एस है। इसने 3 किलोमीटर लगाए हैं, क्या क्या करने के लिए, 0 से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड अटेन करने के लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, जल्दी, बहुत जल्दी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इसको रब करते हैं। ठीक है, सिंपल वे से समझना है, इजी क्वेश्चन है, एक बार समझोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको इजी लगेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 8.6 पे आते हैं, 8.6। ठीक है, क्वेश्चन की डिटेल जो है ब्लू कलर से लिखते हैं, उसके बाद ब्लैक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, क्या लिखा है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। हमें दिया गया है ट्रेन एक जो यू जो है इसका 18 किलोमीटर पर आवर है, एंड v जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सिंपल है। हाँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये आपको आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर ये 5 तो 15 आएगा, सिंपल है। ठीक है, तो सॉरी इसको अगर करेंगे 36, ठीक आएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है, 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ले जाते हैं अभी। उसके बाद क्या है, इन 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, टाइम आपका 5 सेकेंड है। हाँ, कैलकुलेट, पहला क्या हमें देखना है, क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन चाहिए। सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, भाई ये सेकेंड हमें एस चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यूपी दिया है, वीपी दिया है, टीपी दिया है, पहले पूछा है ए, सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या मतलब है, v कितना है 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5, v u a इंटू 5 टाइम। ठीक है,
ये 5 को यहाँ लाके माइनस करो, 5/5 इक्वल टू ए आपका आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या किया मैंने, इस 5 को यहाँ लाके माइनस किया, यहाँ पे 5 बचे, इस 5 को यहाँ लाके डिवाइड किया, तो हमें आ गया 5/1 ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्टेंस। पहला पार्ट आपका ये रहा, सेकंड पार्ट में आपको पूछा है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन फिर आप खुद करो ये, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस पे जोर डालना पड़े, समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो चीज आप खुद समझोगे वही याद रहेंगी, जो चीजें खुद करोगे वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा दिन भर भी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद ये सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट है डिस्टेंस, हमें बोली गई है तो वही है एस इज इक्वल टू यूटी से करते हैं, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एस नहीं पता है, यू पता है कितना है 5 इंटू टी पता है 5, प्लस हाफ ऑफ ए पता है कितना 1 इंटू टी पता है कितना 5 स्क्वायर मतलब 25। ठीक है ना, 5 5 25 इंटू 25/2, 25/2 12.5। ठीक, 12.5 प्लस 25 कितना हो गया, तो 5 6 7, एस आएगा आपको 37.5 मीटर। ठीक है, 37.5 मीटर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस आ गया 37.5 मीटर। जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चन को फिर से खुद करना है, आंसर देखे बिना। ठीक है, अभी सीखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो रब करूं, हाँ चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.7 पे। 6.7 पे चलते हैं, सॉरी 8.7 पे चलते हैं। 8.7 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही हमने ब्रेक्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन 6 की आ गई। इस एक्सेलरेशन को जो अपोज करती है मोशन को उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं और उसको लिखते हैं माइनस साइन के साथ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मतलब हमें दिया गया है a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पता है ना आपको -6 क्यों, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, ये मोशन को अपोज कर रही है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स। टाइम कितना है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, सिंपल है 2 सेकेंड टाइम दिया गया है। टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बोला है कि 2 सेकेंड के बाद ये स्टॉप होती है। स्टॉप मतलब v किसके बराबर है, यही तो इसमें ट्रिक होती है कि आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि v कहां पे है, u कहां पे है। जैसे ही ये स्टॉप होगी मतलब फाइनल डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो v भी हमें आ गया। हमें बोला गया है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम, हमें s निकालना है। सिंपल है। ठीक है, कैसे सिंपल है, हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें v भी है u भी है। ठीक है, s भी है और t भी है। तो अगर हम जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, हमें वहां से u निकलेगा। ठीक है, अगर हम जाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से, वहां पे हमें दो चीजें नहीं पता कौन, s एंड u। अगर s एंड u नहीं पता तो हम दो सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम पहले u निकालें। ठीक है, पहले निकालेंगे हम u निकालेंगे कहां से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0 इक्वल टू यू प्लस a कितना है -6 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड्स। तो आपको u आएगा किसके बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। आपका u मतलब क्या है, u को यहां लिया माइनस u आ गया, माइनस माइनस कैंसल 6 to 12। ठीक है, u आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। आप जाके s में जा सकते हैं या आप जा सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू s। बेटर रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें बाकी से पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इक्वेशन हमें पता है, तो v स्क्वायर खत्म 0 है, 12 स्क्वायर तो ये आएगा -144। ठीक है, 12 स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू s कितना है, s निकालना है। ठीक है ना, सिंपल है, ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा। ठीक है, 72/6 इक्वल टू s, 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा। आपको s आ गया 12 मीटर। क्या आ गया, s आपका आ गया 12 मीटर, मतलब इसको 12 मीटर चलना पड़ा ये 12 मीटर से 0 तक ले जाने के लिए। यहां पे इसने अप्लाई की थी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद इसको अभी देखना है एंड ट्राई खुद करनी है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन हमारे ब्लू कलर में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हमारे टेक्स्ट में ब्लू कलर में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं।
उसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस, तो आई विल सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन वो 3 वो आप खुद करके मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आता है तो मुझे बोल दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो लिखा है, बोला है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही आपने रेस्ट सुना मतलब यू 0 है, ठीक है। हाँ, मूव्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर। ए भी दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 चीजें मिल गई। फॉर 2 मिनट्स टाइम भी दिया है 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पहला आपको v निकालना है, दूसरा आपको निकालना है s। कोई टफ क्वेश्चन है ये मुझे बोलो। अगर आपको अभी भी ये नहीं आता तो फिर क्या फायदा हमारे पढ़ने का, ठीक है। तो सिंपल से आपको v = u + 80 यूज करके v आ जाएगा। किसके बराबर है? v नहीं पता ना, u तो पता है, u पता है, u 0 है, प्लस a पता है, हाँ 0.1 है, टाइम कितना है 120 है, मतलब v 12 मीटर पर सेकंड आएगा। सिंपल है ना, v आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो डिस्टेंस s = ut + 1/2, 80 स्क्वायर से जाएंगे, u 0, ठीक है, u खत्म, s = 1/2, a कितना है 0.1, t स्क्वायर कितना है 120 × 120, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 0 खत्म, तो 6 0 6 12 2 6 7 720 मीटर आएगा इसका आंसर। सिंपल है, एक बार समझना है तो फिर तो खुद ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फास्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा जोर देना पड़े अपने माइंड पे, थोड़ा सा सीखने की टेक्निक वहीं से आ जाती है। जब आप खुद ट्राई करते हो, खुद स्ट्रगल करते हो क्वेश्चन के साथ, तो आप क्वेश्चन को सीख जाते हो। तो बेटर है कि मैं अभी आपको वे दिखा रहा हूं कि कौन इक्वेशन यूज करनी है, कहां पे करनी है। बाकी आपको जल्दी से जाके पहले ये सब क्वेश्चन फिर से खुद करने हैं, तभी आप इस चैप्टर को मास्टर कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन दिया गया है हमें, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h। सिंपल है, मतलब हमें दिया गया है 2 क्वेश्चन है, u किसके बराबर है 90 km/h। उसके बाद क्या है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। एक्सेलरेशन दी गई है कितनी, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिसेलरेशन है, ठीक है। व्हाट कैन बी फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो फॉर इट्स ब्रॉट रेस्ट। मुझे बोला गया है v 0 है, मुझे बोला s कितना होगा, इसको रेस्ट में लाना है, मतलब v को 0 कर देना है, ठीक है, तभी तो रेस्ट में आ जाएगी। और s मुझे बोलो कितना होगा, तो इसको कन्वर्ट करते हैं u को। पहले u कितना है 90 इंटू करेंगे 1000, शाबाश, डिवाइड बाय 3600, 2 0 खत्म, 9 1 जा, यहाँ पे 10 बचा, 9 4 जा 36, यहाँ पे बचा हमें 100/4 = 25 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। यू इसकी है 25 मीटर पर सेकंड। हमें एस निकालना है ना, तो कहां से जाएंगे, आपकी मर्जी, जहां से आपको पसंद आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पता है, यू भी पता है और वी भी पता है। तो कहां से जाते हैं, हम काम करते हैं, हमें टाइम नहीं पता, ठीक। तो अगर हमें टाइम नहीं पता तो हमें एक ही इक्वेशन जब बनती है, या तो हमें पहले टाइम निकालना, या तो हमें लास्ट वाली इक्वेशन से जाना है। कौन सी, v² - u² = 2as, ठीक। v² 0, u² - u कितना है 25 × 25, ठीक है, 25 स्क्वायर है ना, तो 25 × 25, 2 × a कितना है -0.5 × s। माइनस को खत्म कर दो दोनों साइड से, ठीक है। 25 × 25 625 होता है, लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे s रखेंगे, बाकी को यहाँ लाएंगे। s = 25 × 25 डिवाइड बाय 0.5 × 2, 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये आएगा 1, टोटल आएगा ये 1, ये 1 के बराबर आएगा, मतलब नीचे कुछ नहीं रहा, तो हमारा आंसर आएगा 625। s जो है वो है 625 मीटर। समझ में आएगा मैंने क्या किया, 0.5 × 2 किया तो वो 1 हो गया, क्या हो गया, जैसे ही वो 1 हो गया s × 1 हो गया s, तो s = 25 × 25 = 625 मीटर। तो 625 मीटर इसका आंसर आ गया। ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे बचते हैं और 3 क्वेश्चन, ठीक।
ये भी इसी पैटर्न पे दिए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मैं होप करता हूँ कि आज पे क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वापस जाना है, मैंने कहीं सोल्व किए क्वेश्चन वो देखना है, उसके बाद फिर से आके सोल्व करना है। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक तो 2 इक्वेशन जगाई थी और इतने सारे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक है हमारे टेक्स्ट इस चैप्टर का। उसके बाद एक लेक्चर अलग होगा हमारी एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और जो भी हमने पढ़ा है वो अभी तक टेक्स्ट से पढ़ लेना है। वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। लाइक का बटन तो दबाना ही क्योंकि लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।